तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डिसाइपल एकदम भड़क जाता है क्योंकि बेटा तो बेटा, बाप भी गंदी हरकतें कर रहा था। चूहिया वाली डिसाइपल आती है, कहती सीनियर सुनो ना यार, वहाँ पे बड़ा कमाल कमाल का खाना है, चलो मिलके यहाँ पे खाते हैं। तो डिसाइपल भी लाइक शिट, मास्टर ने बोला थोड़ा लड़ाई वड़ाई मत करना, गुस्से में मत आना, मैं फालतू में गुस्से में आ गया। और मास्टर से ज़्यादा मुझे इनका इंस्पेक्टर का डर है, इनका इंस्पेक्टर बड़ा हाई लेवल का है, कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेगा, इसके लिए मैं गुस्सा नहीं कर सकती। वो बाप भी कहता सॉरी सॉरी भाई साहब, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये भी कहता यार अगली बार से बदतमीजी मत करना। और चूहिया ने नकाब पहना था जिसके चक्कर में कोई उसका चेहरा देख नहीं पाता, लेकिन नकाब गिर जाता है, लोग यहाँ पे देख लेते हैं और कहते छी थू यार, ये तो कोई डेमन है जो इंसान जैसी दिख रही है, अरे यार ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जल्दी से अपना मुंह कवर अप करो, किसी को दिखाना मत, ये दुनिया बड़ी जालिम है। वो भी कहती है यार मैं कवर अप कर रही हूँ। तो जैसे कवर अप करके हमारा मेन कट्टा निकलता है ना, एक मिस्टीरियस आदमी आते हुए दिखाई देता है। और वो जो कमीना लड़का है उसको तो पूरा गुस्सा आ रहा था कि भाई अपमान पे अपमान पे अपमान पे अपमान हुए जा रहा है मेरा, मेरे को लिटरली पब्लिकली घुटने पे लाया, मुझे पैंट में मुतवा दिया, ये गलत हो रहा है। अपने हाथों से इस मास्टर डिसाइपल को मारूंगा, उनके पूरे सेट को जला के राख कर दूंगा, तुम बस वेट करो। और जो मिस्टीरियस आदमी है ना, वो मौका देखकर उसी कमीने को मारने के लिए जा रहा था। और डिसाइपल देख के अनुमान लगा लेता है किलिंग इंटेड, यानी ये किसी का मर्डर करने जा रहा है। किसका? ओ ये तो यंग मास्टर के पीछे जा रहा है, लगता है उसको मारना चाहता है, यानी तमाशा होगा और तमाशा देखने में मजा आएगा। उस यंग मास्टर की ओर आते हैं, एकदम गुस्से में था कि भाई अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, लड़कियां लाओ, जल्दी से लड़की लाओ। उतने में वो किलर आता है, वो किलर आते ही अटैक कर देता है, लेकिन उसके पास एक आर्टिफैक्ट या था या कुछ तो था जिससे वो बच जाता है। और बेचारे किलर को चोट लगती है, वो नीचे आ जाता है, वो देखता है फक यार, बड़े अमीर बाप की औलाद है ना, तो इसके पास प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट था, बच गया, अगर नहीं होता तो ये मर जाता। वो यंग मास्टर भी कहता कौन है यार जो मेरे घर में मेरे पार्टी में आके मेरे पे अटैक कर रहा है, भाई साथियों घेर लो। तो सोल्जर्स आते घेर लेते कि भाई हमारे यंग मास्टर को मारेगा। वो किलर बड़े गुस्से में था और कहता मारूंगा, सबको मारूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके जो बॉडीगार्ड है ना उनको मारने लग जाता है। और लड़का भी कहता मेरे पास आने मत दो, मेरे पास मत आने दो, रोको उसको, लेकिन कोई रोक ही नहीं पाता। वो किलर एक एक करके सबको मार डालता है। और वो जो प्रोटेक्शन था ना, वो प्रोटेक्शन भी तोड़ देता है। और प्रोटेक्शन तोड़ने के बाद हाथ पे मार के एक हाथ यहाँ पे काट देता है। तभी दो तीन बॉडीगार्ड और आ जाते हैं रोकने के लिए। किलर बिलर कुछ भी हो जाए, क्यों ना आज मेरी मौत हो जाए, लेकिन ये जितने भी बॉडीगार्ड है ना सबको मार के उस कमीने से बदला यहाँ पे लेना है। तो और बॉडीगार्ड को यहाँ पे मारता है और कहता कमीने किधर है, कमीने किधर है, कमीने किधर है तू। वो भी कहता भाई मैं इधर ही हूँ, लेकिन क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मार। वो भी कहता मारूंगा तुझे, तूने जितने भी क्राइम किए ना वो सारे क्राइम का सजा मैं तुझे आज ही दे दूंगा। और दूसरी ओर पार्टी में भी खबर आ जाती है कि सुना अरे किलर घुस आया है, यंग मास्टर को मार यहाँ पे रहे। ये लोग कहते व्हाट, चलो 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 चलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओ किलर आया, तुमने पहले किलर को नोटिस कर लिया था ना। तो डिसाइपल भी कहता यार मैंने नोटिस कर लिया था। वो चूहिया खाना पीना बंद करो और चलो चेक करने के लिए। वो भी कहती अरे मुझे और खाना था। रही बात किलर की ओर, किलर ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन एंसेटर आके बचा लेता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे पोते पे अटैक करने की। इतना बोल के किलर को पकड़ लेता है। किलर से पूछा जाता कौन है, तुझे किसने यहाँ पे भेजा है। वो भी कहता मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, ये तुम्हारा बेटा पोता दादा सब कमीने हो मारने के लिए। तो दादा पोते से पूछता है जानता है क्या इस कमीने को। तो पोता भी कहता नहीं मैं नहीं जानता इसको, पता नहीं कौन है यार, मुझे मारना चाहता है। वो भी कहता तू मुझे नहीं जानता, साले जान ले, ली वू जी मेरा नाम है, ली वू जी। तो ऑडियंस कहती है एक सेकंड, ली वू जी, अरे डेमोन नाइफ इसको कहते हैं, बड़ा कमाल का लौंडा है। दूसरा भी कहता है मुझे नहीं पता। ये लोग कहता है तुझे नहीं पता, अरे बड़ा पावरफुल आदमी है, स्वॉर्ड मैन यहाँ पर जहाँ जाता है मार डालता है, किसी को बारे में परवाह नहीं करता। हाँ लेकिन मासूम आदमी को नहीं मारता, हमेशा कमीने आदमी को मारता है। लोग इसके नाम पे डरते हैं, पता नहीं यार आज ये शॉ फैमिली से काई को पंगा लेने आया था, लगता है उसने कुछ बिगाड़ा होगा। तो लीडर भी कहता है भाई हमारे शॉ फैमिली के साथ तेरी क्या दुश्मनी है, तू पक्का एक डेमोनी कल्टीवेटर है। वो भी कहता चुप कर, डेमोनी कल्टीवेटर है, मैं कोई डेमोनी कल्टीवेटर नहीं हूँ। पोता भी कहता पहले लेकिन मेरे साथ क्या दुश्मनी है, तू मेरे पीछे काहे को पड़ा था। वो भी कहता कोई दुश्मनी नहीं है, साले तूने मेरी बहन को जहां से मारा है और कह रहा है कि कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो भी कहता तेरी बहन को, कौन तेरी बहन, मैं जानता भी नहीं। ये भी कहता मेरी बहन शेफ है उसका नाम है, हम दोनों बचपन से साथ में थे और बड़े भी साथ में हुए थे। बड़े होने के बाद है ना उसको दुनिया जमाना घूमने का मन था तो वो निकल गई और उस समय ही मैंने अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन पे था और अपनी बहन के साथ में जा नहीं पाया, लेकिन
थोड़े समय बाद है ना मेरे पास मेरी बहना का नेम प्लेट यहाँ पे था जो टूट गया, और इसके टूटने का मतलब है कि उसकी मौत हो चुकी है। और इसका रिएक्शन है ना लिंजू एरिया यानी तुम्हारे एरिया से आया, तो मैं फटाक से लिंजू एरिया के अंदर आ गया। मैंने दुनिया के कोने कोने में पता किया, जहाँ हो सके वहाँ गया, और जैसे मैंने पता किया तो मुझे पता चला तुम्हारे फैमिली के बॉडीगार्ड आए और मेरी बहनों को ज़बरदस्ती लेके चले गए। और पूरी दुनिया को पता है तू कितना गिरा हुआ हरामी आदमी है। तुम्हारे पास डुओ कल्टीवेशन की कोई अजीब डिमोनिक टेक्निक है जिसके चक्कर में तुमने न जाने कितनी मासूम औरतों की जान निकाल ली है और मेरी बहनों को भी किडनैप किया। यानी न जाने तूने मेरी बहनों को टच किया होगा, उसकी इज्जत लूटी होगी, उसको टॉर्चर किया होगा और उसको मार यहाँ पे दिया होगा। तूने ही मारा था और मैं उसी का बदला लेने आया था। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ले ही लिया था बदला, लेकिन नहीं ले पाया क्योंकि तुम्हारा इंसेक्टर आ गया। जैसे मुझे इसके बारे में पता चला मैं कब से तेरी जान निकालना चाहता था, लेकिन तू साला डरपोक आदमी हमेशा अपने साथ ना हजारों बॉडीगार्ड को लेकर निकलता था। मुझे कभी बढ़िया मौका नहीं मिला, पार्टी का मौका सही मिला जब पार्टी में सब लोग बिजी रहेंगे, इधर उधर तेरे आसपास भी ज्यादा बॉडीगार्ड यहाँ पे नहीं रहेंगे। और मैं आया, मैंने मारा, मैंने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अगर तेरे पास ये शील्ड नहीं होता या ये तुम्हारा इंसेक्टर यहाँ पे नहीं आता। तभी वो कमीना भी कहता है एक सेकेंड, तुम्हारी बहना शायोफाई, या मुझे याद आ रहा है क्या ना मैंने बहुत सारी औरतों के साथ मजे किए थे, इतने सारे औरतों के साथ मजे किए कि मुझे याद भी नहीं, लेकिन उनमें से एक दो काफ़ी तगड़ी होती थी जिनके बारे में मुझे याद रहता था। और तुम्हारी बहना भी उनमें से वो एक दो यहाँ पे थी। भाई क्या लड़की थी। कमीना भी कहता चुप कर, चुप कर, तेरी माँ का चुप कर जल्दी से, वरना मारूंगा मैं तुझे। वो भी कहता यार लेकिन क्या फ़ायदा है तू हमारे चंगुल में आ गया है। और वो लड़की तेरी बहना, उसको तो मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। तो वो भाई भी कहता चुप कर कमीने, चुप कर, अगर तूने उसके बारे में कुछ भी बोला तो। ये भी कहता बोलने दे मुझे, बोलने दे मुझे, बोलने दे। क्या ना भाई मैं उस औरत से मिला, उसको मैंने बोला हाँ मेरे साथ, लेकिन बदतमीजी किया, मुझे मारा और वहाँ से भाग गई। फिर मैंने अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पे भेजा, कई सारे बॉडीगार्ड को भेजा, सबने मिलकर उसको पकड़ा और मेरे पास लेकर चले आए। मैंने बहुत मारा, बहुत ही टॉर्चर किया। वो हमेशा गाली देने लगी, चिल्लाने लगी कि छोड़ो जाने दो मुझे, लेकिन मैं कमीना आदमी, मैं उसको ऐसे कैसे यहाँ पे जाने दूँ यार। मैंने जाने नहीं दिया और लगभग 3 दिन तक मैंने उसको टॉर्चर किया। भाई भी कहता कमीने चुप हो जा, कमीने चुप हो जा। वो भी कहता मैं नहीं चुप होने वाला। मैंने उसको 3 दिन 3 रात बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, रोज जबरदस्ती यहाँ पे की। एकदम उसकी पूरी हालत मरी मरी हो गई, इतनी मरी मरी हो गई कि उसके साथ फिर करने में मज़ा भी नहीं आने लगा। तो मैंने उसका गला दबाया और मैंने मार यहाँ पे दिया। तुझे शुक्रिया बोलना चाहिए कि भाई उसको मेरे साथ मज़े करने का मौका मिला। भाई पूरा भड़क जाता है और कहता कुत्ते मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा, ऐसा तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा जो तू कभी भूले भी ना। और पूरा एग्रेशन के साथ अटैक करता है। लेकिन जो इंसेक्टर यहाँ पे था वो बड़ा हाई लेवल का था, वो एक ही अटैक में ना उसको रोक यहाँ पे देता है। बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार इसकी तो, वो जो बाप है ना कहता सुन मेरी बात, तू एक डेमोनिक कल्टीवेटर है और तेरी बहना को मरना मतलब मर जाना चाहिए था, लेकिन लकी है कि उसको मेरे बेटे के साथ डुओ कल्टीवेशन करने का मौका यहाँ पे मिला। उससे ज्यादा लकी कोई भी नहीं हो सकता। बाकी लोग भी कहते या तुम्हारी बहना लकी है, तुम्हारी बहना लकी है, तुम्हारी बहना यहाँ पे लकी है। वो कमीना लड़का भी कहता या तेरी बहना लकी थी कि उसको मेरा डुओ कल्टीवेशन वेसल बनने का मौका मिला था, ऐसा मौका बाकी लड़कियों को नहीं मिलता। लीडर भी कहता तो यार तू एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, तू मरना डिजर्व करता है, चल बेटे मरने को तैयार हो जा। हमारा मेकट ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था और कहता यार ये लोग कितने कमीने, एक तो उसकी बहना को टॉर्चर करके मार दिया और आज ये लोग इतनी फालतू बातें यहाँ पे किए जा रहे हैं, इनकी तो रुको मैं अभी बैंड बजाता हूँ। उतने में सिस्टम कहता है चलो यार बधाई हो, हमने आपको मिशन यहाँ पे दिया है। 2 मिशन का ऑप्शन है, मिशन नंबर 1 आगे जाओ और वो जो लड़का है भाई उसको अपने डिसाइपल बना लो और उसका बदला लेने में हेल्प करो, तो उस कमीने को मारना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना हम आपको सुप्रीम लेवल का एक फिस्ट टेक्निक यहाँ पे देंगे। मिशन नंबर 2 कुछ मत करो, लड़ाई बड़ाई मत करो, लो लेवल के क्रिस्टल मिलेगा। हमारा मेक करता भी लाइक ओ लो लेवल का क्रिस्टल, उसकी बत्ती बना और अपने अंदर डाल ले। साला ये क्या दूसरा मिशन दे रहा है भाई, मैं क्यों ना जाऊं, मैं जाऊंगा। अगर तू मिशन भी ना देता मैं तो भी जाता उसकी मदद यहाँ पे करने के लिए, मैं बचाऊंगा उसको। और बाकी कमीने लोग कहते चल 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 तू एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, मरने के लिए तैयार हो जा, आजा अपनी बहन के पास यहाँ पे मिल ले। तो कमीना उसको मारने वाला था जान से, लेकिन हमारा मेक कटर बीच में आता है और रोक लेता है। तो बाकी लोग भी कहते हैं एक सेकंड इसका क्या मतलब हो गया, शिवान टी सेट आप एक डेमोनिक कल्टीवेटर की प्रोडिक्शन यहाँ पे कर रहे हो, यार ये गलत बात है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। वो बाप भी कहता हाँ मिस्टर जून क्या किए जा रहे हो, आप मेरे बेटे को रोक के रही हो, मत रोको उसको मारने में हेल्प करो। बाकी लोग भी कहते या हेल्प करो, तो वो भी कहता नहीं।
वो मेरा डिसाइपल है, मेरे डिसाइपल को नहीं मार सकते। ये लोग कहते व्हाट, अबे तुमने डिसाइपल कब बना लिया? वो लड़का भी कहता सीनियर मैंने आपके बारे में सुना है, आजकल आप बहुत ज़्यादा पूरा बवाल यहाँ पे मचा रहे हो, आप मुझे अपने डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो? मुझे डिसाइपल बनाने से ये सब आपके पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। उधर सेटर भी भड़क जाता है और कहता है उसको डिसाइपल बनाना प्लस उसको बचाना हमारे खिलाफ जाने के बराबर है, हमारे खिलाफ जाने पे मालूम भी है ना क्या होगा। वो लड़का भी कहता सीनियर जाओ यार, अगर मैं मर गया तो मरने दो, अगले जन्म में आपके एहसान का बदला चुकाऊंगा और अपनी बहना का बदला लूंगा। इधर डिसाइपल भी देखता है कि अरे यार उसकी बहन मरी है, उसके परवाह तू क्यों परवाह ले रहा है, साला खुद भी मरेगा मुझे भी यहाँ पे मरवाएगा। तभी हमारा मेन कट्टा मैन टू मैन कहता है कि बैठे बैठे देख के आ रहा है, जा अपना वो जो जूनियर है ना उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर। वो भी कहती या मैं कर रहा हूँ। अरे यार सब लोग उसके खिलाफ है, ऐसा लगता है कि आज तो बैंड ही बज जाएगी। उधर सेटर भी कहता है मुझे रोको मत, वरना वरना हमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। उतने में एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, जैसे कोई आ रहा है और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा आदमी आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये कोई आ रहा है क्या, आ जाओ यार, मैं किसी से भी यहाँ पे नहीं डरता। तो किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कौन आ रहा है यार, कहीं ऐसा तो नहीं है जून लिन के कोई सपोर्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक आवाज आती है जून लिन किधर है? हमारा मेन कट्टा भी लाइक इधर हूँ यार, कौन ये कुत्ते का बच्चा है जो मेरा नाम यहाँ पे चिल्ला रहा है? तो आसमान में एक आदमी दिखता है और एनसेटा लीडर थोड़ी उनकी फट जाती है कि अरे यार ये बड़ा पावरफुल आदमी लग रहा है, एनसेटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कि ये वाकई में जून लिन का सपोर्टर नहीं ना? अगर ये जून लिन का सपोर्टर है शिट यार हमारे लिए मुसीबत बनेगा। इधर हमारा मेन कट्टा पूरे एटीट्यूड में कहता है चलो यार कब तक बोलते रहोगे, आवाज यहाँ पे निकालोगे, अबे चेहरा भी दिखाओ या मुंह दिखाई देना पड़ेगा। तो ये वो आदमी था, वो भी कहता मैं हूँ फेदर सेट का मेंबर हूँ, मेरा नाम जू यान है। तो ऑडियंस कहती है एक सेकंड जू यान फेदर सेट के मेंबर? हाँ भाई यार ये फेदर सेट में जो सेंटेंस यहाँ पे थे ना सैंत, ये उनका बाप है, मैंने इसके बारे में सुना है। और ये तो वही सैंत है जिसको हमारे मेकट ने जान से मारा था, अगर आपको याद होगा तो। यार ये तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया। ओ माई गॉड यार जून लिन गया। इधर सेटर भी खुश हो जाता, वाओ मुझे लगा कहीं कोई सपोर्टर आया है, लेकिन ये तो उसका भी दुश्मन आया है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी हम दोनों मिलकर जून लिन को मारेंगे। हेलो ये जून लिन है नाम, बड़ा कमीना आदमी यहाँ पर है, इसका मैटर है नाम हम अकेले में अरेंज यहाँ पे कर लेंगे। वो भी कहता साले मैंने तुझसे हेल्प यहाँ पे मांगा है क्या? इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि ओ सालो इधर देखो मिडल फिंगर डाल लो अपने पिछवाड़े के अंदर। डिसाइपल भी लगा भाई यार इतने दो दो बड़े बड़े लोग सामने खड़े हैं और इसको डर नहीं लग रहा, ये उल्टा उनको यहाँ पे छेड़े जा रहा है। वो कमीने को आ जाता गुस्सा और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक करने के लिए रेडी था। हमारा मेन कट्टर और गंदी गंदी गालियां दिया जा रहा है, मिडल फिंगर दिखा रहा है कि कुत्ते हो भोग सकते हो अटैक नहीं कर सकते ये वो। उसको आ जाता और गुस्सा, अपने काफी बड़ा अटैक निकाल कर भी देता है जिसका नाम था ब्लेजिंग सन एनिलिएट द वर्ल्ड। नाम काफी बड़ा था और अटैक भी काफी बड़ा था। ये दोनों डिसाइपल डर जाते कि अरे ये अटैक लगेगा ना हम कुत्ते की मौत मरेंगे। यहाँ तक कि सेठ का लीडर बेटा सब डर जाते हैं क्योंकि भाई ये अटैक अगर जमीन पर आया जून लिन तो मरेगा, जून लिन के साथ हम भी मरेंगे। अरे उसको मारने के चक्कर में हमारा सेठ बर्बाद मत कर दो। इधर हमारा मेन कट्टा बिंदास खड़ा है कि आ जाओ यार मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मालूम है हमारे मेन कट्टा के पास जैसे अटैक आएगा उतना ही लेवल उसका भी मिल जाएगा। हमेशा की तरह सिस्टम में लिख कर आता बधाई आप पे अटैक हो रहा है एक हाई लेवल के मेंबर का। तो जाहिर सी बात है इतना पावर है हम आपको भी यहाँ पे देना चाहेंगे। तो हमारे मेन कट्टर को भी उतना लेवल यहाँ पे मिल जाता है जो कि ट्यूलेशन स्टेज का मीडियम लेवल यहाँ पे था। हमारे मेन कट्टर की बॉडी में ये पावर जैसे डिसाइपल देखता है ना विश्वास नहीं कर पाता एक सेकंड, भाई ये अभी ये क्या, अब मेरे मास्टर के पास इतना पावर था क्या? हमारा मेन कट्टर भी लाइक रुक बे साले तेरे अटैक की अभी धजिया उड़ाता हूँ। तो वाकई में यार हमारा मेन कट्टर अटैक करके उसकी अटैक की धजिया उड़ा देता है। नीचे से जो भी लोग थे ना वो सब देख के चौंक जाते हैं। वो जो यंग मास्टर था वो तो सबसे ज्यादा चौंक जाता है कि नहीं ये क्या हो रहा है। बाकी लोग भी कहते हैं एक सेकंड अब मुझे समझ आया, तभी तो यार ये इतने एटीट्यूड में एनसेटा लोग के साथ भी बात कर रहा था क्योंकि इसका लेवल भी उतना ज्यादा है। ये चाहे तो एनसेटा लोग के साथ लड़ भी सकता था। उधर वो जो सीनियर था ना वो पूरी उसकी बैंड बज जाती कि साले बेशरम कुत्ते गधे के बच्चे, जब तेरे में इतना पावर यहाँ पे था तू दुनिया वालों को ये पावर दिखाता क्यों नहीं था? हमेशा नुबड़ा और कमजोर बन के क्यों रहता था? हमारा मेन कट्टा भी लाइक मेरी मर्जी मेरी मर्जी में पावर दिखाऊं तो दिखाऊं, ना दिखाऊं तो ना दिखाऊं, तेरे पिछवाड़े में दम काय को हो रहा है? तू क्या कोई बच्चा है? वो भी कहता बच्चा होगा तू। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ले दूध पीते बच्चे आए काम कर आके मेरा मुंह पी। वो भी कहता साले गाली देता है, रुक यार अभी तुझे मारता हूं। एक और अटैक हमारे मेन कट्टा पे कर दिया जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी लाइक
इसी अटैक का तो वेट यहाँ पे था। उसके अटैक की ऐसे धजिया उड़ाता है ना जैसे कि भाई खीरा या मूली काटे जा रहा है। बुड्ढा सेटर भी देखता हूँ, माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड यार, उसका लेवल बड़ा हाई है, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। और जिस कमीने ने हमला किया था ना वो भी कहता नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है यार, इतना अटैक करने के बाद भी तू सही सलामत कैसे है। वह सेटर भी देखता वाट एकदम सही सलामत है, आई नो भाई मुझे लगा तो मरेगा नहीं लेकिन इतना सही सलामत रहेगा, उसको कोई असर ही नहीं हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लग आज मैं हूँ ऊपर आसमान नीचे, जितने भी लोग है ना सब लोग आ जाओ, सबको मारूंगा, सबको बोलो तो सबको। उस कमीने सीनियर को बढ़ा नहीं जाता और कहता चल बेटे अब तूने मुझे मजबूर कर दिया मुझे मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए, तो ये लो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है, हमारा मिक अटैक काफी आसानी से एक हाथों से रोकने लगता है। वो भी कहता है मैं रोकने का मौका ही नहीं दूंगा और अब पावर बढ़ाता है, ये ले। हमारा मिक अटैक भी रोके जा रहा है, उसको लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो देखकर वो बुढ़ा भी लाइक नहीं यार क्या इतना बड़े अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक रहा है यार, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो कमीना सीनियर भी देखता है कि यार यार नहीं यार इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि मेरे अटैक को इतना आसानी से रोक ले, नहीं यार इतना नहीं हो सकता, लेवल जबकि हमारा बराबर है। हमारा मेन कट्टा भी लग लेवल बराबर होने से क्या फर्क पड़ता है, पावर होना चाहिए ना जो मेरे अंदर है, ये ले तू अपना अटैक वापस। तो हमारा मिक कटर उसका अटैक उसकी ओर ही फेंक देता है। अब वो ठान लेता है बस बहुत हो चुका है, बॉस बहुत हो चुका है, मैं जिंदगी भर का अपना सारा पावर एक ही अटैक में लगा दूंगा। हमारा मिक कटर भी लाइक ये वाला अटैक करने वाला है क्या यार, मुझे याद है इसका क्या नाम था, चिकन फेदर कुड़ुकू। वो भी कहता साले द ग्रेट चिकन फेदर अटैक इसको कहते हैं, हमारे अटैक का नाम बदनाम मत कर। तो काफी दम लगा के अगला अटैक करता है। हमारा मिक कटर भी लाइक नाम में वैसे भी क्या रखा है, रुक तेरे बड़े अटैक की बैंड बजाता हूँ। हमारा मिक कटर उसके बड़े अटैक को भी काफी आसानी से रोकता है। वो कमीना भी लाइक नहीं नहीं इस बार में हार नहीं मानूंगा इस बार में बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैंने पूरा दम लगा दिया, तू मरेगा। तो और भी दम लगा कर ना अटैक किया जा रहा है। 1000 साल की जिंदगी की सेक्रीफाइस दे देता है, उसकी सेक्रीफाइस देने से और पावर मिलता है, तो और पावर मिलने के साथ और बड़े बड़े अटैक करता है। ये अटैक इतना बड़ा था कि नीचे खड़े हुए जो लोग हैं ना सबको तकलीफ होती है, उनकी बॉडी जलने लगती है, कपड़े जलने लग जाते हैं, पूरा घर बर्बाद होने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार लगता है थोड़ा सा सीरियस मुझे भी होना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा 5 एलिमेंट की पावर यूज करता है, देख सकते हैं ऐसे पांचों जो एलिमेंट है ना उसके अटैक के पास जाते हैं अटैक को रोकने के लिए। सीनियर भी लग तू कुछ भी कर ले मेरे अटैक को रोक नहीं पाएगा, तो और ज्यादा अटैक में दम लगा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार तुझे वाकई में लगता है मेरे ये 5 एलिमेंट का पावर रोक नहीं पाएगा, भाई रोक देता है, अच्छे से रोक देता है। सीनियर भी लाइक बोले मम्मी रे ये क्या हो रहा है, ओ गप 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 गप, मतलब पगला जाता है भाई, कुछ भी बोले जा रहा है कुछ भी किया जा रहा है। तो डिसाइपल भी देखता भाई ये क्या है मेरा मास्टर, भाई क्या है मेरा मास्टर, इतने बड़े सीनियर आदमी को इसने पगला दिया है। हमारा मेन कट्टा चश्मा पहन कर आता है और कहता है बोलो हाँ, और किसी को लड़ने का शौक है क्या, स्पेशली बुढ़े तू। ये बुढ़े यहाँ सेटर के पास आ जाता है, सेटर भी लाइक भैया गलती हो गई, देखो यार पुराने गिले शिकवे भुला देते ना यार। हमारा मेन कट्टा भी लाइक याद है वो जो लड़के को मैं डिसाइपल बनाना चाहता था तूने ऐतराज यहाँ पे जगाया था, अभी भी तुझे ऐतराज है। वो भी कहता मुझे क्या ऐतराज होगा मुझे कोई ऐतराज यहाँ पे नहीं है, उसको लेके जाओ और हमको यहाँ पे छोड़ दो। हमारा मैं कट्टा भी लाइक लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली बड़ी बेकार है यार, और स्पेशली तो है वो पोता, वो इतना कमीना इतना ठरकी आदमी है ना, उसने मेरे डिसाइपल को बड़ा टॉर्चर किया है, उसकी बहन की जान निकाली है। तो देखो यार ये तो गलत बात है ना। वो भी कहता हाँ गलत बात है, अब जो बोलोगे हम वो करेंगे। हमारा मैं कट्टा भी लाइक सच्ची में ऐसी बातें तो अपने पोते की प्लस अपने परिवार की जान निकाल अपने ही हाथों से। भी कहता क्या नहीं भाई वो मेरे अपने परिवार के लोग हैं, उनको मैं जान से यहाँ पे कैसे मारूं यार, ये गलत बात है यार, प्लीज यार ऐसा ना करो, मैं अपने लोगों को कैसे यहाँ पे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुम्हारे बंदों के चक्कर में मासूम लोग को कितना नुकसान पहुंचा है, मेरे डिसाइपल की बहन यहाँ पे मर गई और तू कह रहा है कि मैं कैसे यहाँ पे मारूं। तो बुड्ढा भी लाइक यार लेकिन अरे यार मुझसे ऐसा नहीं होगा, अपने परिवार वालों को मारा मुझसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओके ठीक है, तो सबको मारने की जरूरत नहीं है, जो मेन कमीना आदमी है उसको जान से मार डालो। तो कमीना आदमी डर जाता है, वो कहता ना ना इंस्पेक्टर ऐसा ना करो प्लीज यार ऐसा ना करो, लेकिन इंस्पेक्टर कहता ना ना चलेगा यार, मेन कमीने को मार सकता हूँ। मनी मन खुश हो जाता है, शॉ फैमिली को मार डालता, मेरा परिवार खत्म हो जाता तो यार दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगता, लेकिन मेन कमीने को मारना है तो मैं कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट लीडर की ओर देखता है, लीडर भी कहता है इंस्पेक्टर क्या होगा मेरी ओर मत देखो, लेकिन इंस्पेक्टर डायरेक्ट उसकी जान निकाल लेता है। बाकी बंदे भी लाइक मार डाला लीडर को। बेटा भी कहता पापा कुत्ते की मौत मार दी
है। सेटर पागल हो क्या यार, वो मेरे पापा थे, सेठ के लीडर थे, तुम्हारे डिसेंडेड, क्यों मारा? सेटर भी कहता लो आपने बोला था कमीने को मारने को, मैंने कमीने को मार डाला, यानी खुश ना? हमारा मेन कट्टा भी लगा खुश। अबे तू थोड़ा सा बहन का पकोड़ा आदमी है क्या? अबे उसका बेटा मेन कमीना आदमी था जिसने मेरे डिसाइपल की बहन को मारा और ना जाने किस किस को मारा। उसका बाप तो मुझे ठीक आदमी लग रहा था, साले क्या कर दिया तूने? वो भी कहता हम सॉरी यार, हम रियली रियली सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल चल अब बेटे को मार। वो भी कहता ओके ठीक है। बेटे के बच्चे तेरा क्या होगा, तेरे चक्कर में पूरे क्लैन की धजिया उड़ जाती, लेकिन अब तू मर। उसका गला दबाने लग जाता है। वो भी कहता सेटर ना, सेटर मुझे मत मारो। ये भी कहता मारूंगा, और ऐसा मारता है कि पूरी बॉडी के इतने टुकड़े होते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है बहुत बढ़िया। वो भी कहता है चलेगा ना, आप मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं ना करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं। डिसाइपल खुश हो जाता है और कहता है पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया बदला। मेरी बहना तुम जहां से भी देख रही हो खुश हो जाओ, बदला मैंने पूरा कर दिया, आई मीन सीनियर ने पूरा करवा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब मेरे डिसाइपल बनोगे? वो घुटने पे आ जाता है और कहता आपका नौकर बनूंगा, आपका कुत्ता भी बनूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मास्टर जी नमस्कार। सिस्टम में लिख के आता बधाई हो, आपने एक तो मरवा डाला, डिसाइपल भी बनवा डाला, तो आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। रिवॉर्ड में आपको मिलता है सुप्रीम भाला टेक्निक और साथ ही में हेवनली सुप्रीम 8, आई मीन है कुछ कमाल कमाल की टेक्निक। उसके अलावा यूआन ब्लड बर्निंग पिल यहाँ पे मिलता है जो आप अपने डिसाइपल को दे सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये पिल तो सुनने से बड़ा कमाल का लगता है, यूआन बर्निंग डेमन ब्लड पिल, ये तो सुनने से काफी हार्ड लगता है। तो बोला जाता है डेमन ब्लड लाइन एक कमाल का ब्लड लाइन है जो कि डेमन के अंदर यहाँ पे था, जिसे डेमन ने क्या बवाल मचाया था, इसके लिए उसका ब्लड वाला पिल आज के टाइम पे पाया नहीं जाता। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यार ये तो और ज्यादा कमाल का है। सुनो यार मैं तुमको कुछ कमाल की टेक्निक देना चाहता हूँ, ये लो। उसके माथे में टेक्निक का नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। वो भी नोटिस करता हूँ माय गॉड ये टेक्निक, ओ माय गॉड ये टेक्निक तो बड़ा हार्ड यहाँ पर है। और जितने भी बंदे लोग का स्वॉर्ड यहाँ पे था ना ऑटोमेटिक निकल कर वो डिसाइपल के पास आ जाता है। डिसाइपल भी देखता है यार ये जो टेक्निक है ना हेवनली टेक्निक, और हेवनली टेक्निक दुनिया की सबसे रेयर टेक्निक होती है। एकदम एकदम मैं संभाल नहीं पा रहा क्योंकि ये टेक्निक की औकात मेरे से बहुत ज्यादा हाई है। शुक्रिया मुझे टेक्निक देने के लिए। सेटर चौंका हुआ था कि बाप रे क्या टेक्निक दे दिया है, और डिसाइपल जल रहा था कि अरे यार मैं इतने समय से इसका डिसाइपल हूँ, इसके लिए इतना काम करता हूँ, साले ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, उसको बड़ा यहाँ पे दिया जा रहा है। अब वो टेक्निक का पावर इतना था कि वो डिसाइपल संभाल भी नहीं पाता, खून की उल्टी भी कर लेता है और कहता है सॉरी यार थोड़ी सी हालत खराब हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, तेरी हालत सही करने के लिए मेरे पास ये पिल। वो भी कहता है ये पिल, ये कैसा पिल आप मुझे दे रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी देखता छी यार ये पिल के अंदर से तो बड़ी बदबू आ रही है। साले सिस्टम तू क्या क्या कह रहा था, इसी डेमन का ब्लड से बना हुआ है, तो डेमन बड़ा खतरनाक था, इतना बदबूदार। सिस्टम भी कहता है बदबू आती रहती है, टेंशन ना लो, अरे तू खिला ना चुपचाप। हमारा मेन कट्टा भी कहता विश्वास कर मेरे पे, ये पिल खाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगा, विश्वास नहीं है क्या? वो भी कहता अरे आप पे तो पूरा विश्वास है, खाऊंगा मैं। वो पिल खा लेता है और डेमोनिक पिल यहाँ पे था तो लिटरली वो भी धीरे धीरे डेमोनाइज होने लगता है, बॉडी के अंदर से डेमोनिक पावर रिलीज होता है, एकदम अपने आप को संभाल नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा बिला करे कहीं इसकी बॉडी के अंदर भी उसी डेमन का ब्लड यहाँ पे ना आ जाए। सिस्टम भी कहता है टेंशन ना लो संभाल लेगा। वो एकदम डेमोनाइज हो जाता है, एकदम उसको मार काट करने का मन करने लग जाता है। सेटर भी सोचता बाप रे ये उसने क्या दे दिया, ये क्या हो रहा है। हमारा फीमेल डिसाइपल आई मीन मेल डिसाइपल जो फीमेल जैसा दिखता है वो भी सोचता है यार ये मास्टर को क्या हो गया, उसको क्या क्या दिए जा रहे हैं, बेचारा अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा, कहीं गुस्से के मारे किसी का मर्डर ना कर दे। लिटरली भाई इतना गुस्से में आ जाता है कि अटैक करने लग जाता है कि मार डालूंगा मार डालूंगा मार डालूंगा। ऑडियंस भी लगा भाई यार ये तो पगला गया है भाई, ये मार डालेगा सबको यार। हमारा मेन कट्टा भी देखते हैं नॉट बैड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो एकदम होश में ही नहीं था, एकदम आपे से बाहर जा चुका था इतना कि अब हमारे मेन कट्टर पे अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो इसी बहाने में चेक कर लूंगा कि बेटे आई मीन मेरे डिसाइपल में कितना पावर है। जो हमारा मेन कट्टर है ना लिटरली वो तैयार था कि आजा बेटे अटैक कर ले, वो अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर भी अटैक करता है, लेकिन डिसाइपल काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था, वो हमारे मेन कट्टर के अटैक से काफी अच्छे से अपने आप को बचा लेता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता नाइस यार, लगता है तेरे पावर को ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब मुझे भी ज्यादा टाइम पास करने का मूड नहीं है, यह सबको मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो अपने डिसाइपल पे जोर से अटैक करके उसको शांत कर देता है, वो भी होश में आ जाता है और कहता है मास्टर ये मुझे क्या हो गया था, मैं आप पे अटैक कर रहा था मगर क्यों, अरे आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो मास्टर भी कहता अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, मैंने जानबूझ के तुझे करने दिया था चेक करने के लिए, जरा अपने आप को तो देख,
जैसे वो अपने आप को देखता है एकदम खुश हो जाता है कि ये पावर लेवल अप, बहुत बढ़िया, मेरा लेवल अप हो गया, आपका शुक्रिया, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। फिर वो जो सेटर आता है और कहता है अरे यार एक काम कीजिए, घर पे आइए, बैठते हैं, पार्टी वार्टी कंटिन्यू करते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे पार्टी वार्टी की क्या जरूरत है, मैं जाना चाहूँगा। बाकी लोग बात करते वाह यार लिटरली आया, पार्टी की धजिया उड़ाया, हाथों से बाप और बेटे को मरवा दिया, तो भी एक कमीना सेटर उसको बुला रहा है कि आके पार्टी कीजिए। डिसाइपल भी सोचता हुई तो यार मेरा मास्टर बड़ा कमीना आदमी है, उससे ज्यादा सेटर कमीना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है भाई, बाद में कभी आएंगे स्वागत करना। वो भी कहता है या स्वागत करेंगे। तो फाइनली वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं अब जाके सेटर गुस्से में आता है कि साला यार पूरे 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 पार्टी की माँ बहन एक हो गई। अरे यार तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ना यार, अब क्या हलवा पूरी खा के जाओगे क्या, निकलो यहाँ से। तो जितने भी मेहमान यहाँ पे थे सब डर के मारे निकल जाते हैं। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अपने वही बीस्ट पे बैठ के जा रहा था। डिसाइपल भी देखता हुआ हो, ऐसे लेजेंडरी बीस्ट के बॉडी पे बैठ के जाने का सपना ही था मेरा। और ये मेरी सीनियर, आए हाय झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने तो हाय हेलो भी नहीं बोला है, जाके बोल देता हूँ हेलो मैडम जी कैसी हो, सब कुछ बढ़िया, आप मेरी सीनियर, मैं आपका जूनियर, मेरा थोड़ा ध्यान रखना। तो सामने से वो समझ जाता है कि अरे यार ये भी मुझे लड़की समझ रहा है। पता नहीं यार ये ठरकी मर्दों के दिमाग में क्या आता है, सुंदर सी लड़की देखी नहीं कि सीधा चेप होने लगते हैं। ऊपर से मैं तो लड़का हूँ तो ये भाव नहीं देता, इग्नोर मार देता है। तो लड़का भी लाइक करे ये भाव मुझे नहीं दे रहा। तो पीछे से अपनी चूहिया आती है और कहती है अरे यार ऐसा ही होता है, लोग है ना उसका जेंडर गलत समझ लेते हैं, बेसिकली वो लड़का यहाँ पर है, लेकिन तुम कौन हो। वो भी कहता है हेलो आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, मैं आपके मास्टर का नया डिसाइपल यानी आपका जूनियर हूँ। चूहिया भी कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में यार। ये भी कहता है या मुच्ची में, और क्या सॉरी मुझे लगा नहीं था वो लड़का होगा, देखने से तो लड़की जैसा है ना, अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना यार उनको लगता कि मैं बड़ा चेप और गी आदमी हूँ। ये भी कहती है ना ना चल देगा यार, हमेशा ऐसा होता रहता है। लड़का ये भी कहता है लेकिन शौक अलग है हमारे मालिक के, एक ऐसा डिसाइपल जो लड़का है लेकिन दिखता लड़की जैसा है, और एक ऐसा डिसाइपल जिसको उन्होंने चूहिया बना के छोड़ा है, मतलब ऐसा तो कम ही दिखता है। वो भी कहती है अरे यार जानबूझ के चूहिया नहीं बनाया है, मैं तुम्हारी तरह ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ही फेल हो रहा है। वो भी कहता है अच्छा अरे यार ये तो गजब हो गया। उससे मुझे याद आया ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की ना तो आप नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। वो भी कहते सच्ची में, अरे मास्टर ये देखो मुझे क्या मिल गया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वो बढ़िया यार प्रैक्टिस करो और ट्रांसफॉर्म हो जाओ। वो भी कहते सच्ची में यार, अब हम लोग किधर जाएंगे, अपने सेट में। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार सेट में आराम से जाएंगे, अभी थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे और क्या। तो बेसिकली ऐसा ही होता है। हमारा मेन कट्टर नहीं जाता, वो ये शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर में घूम रहा था और उधर ही 3 महीने का टाइम गुजर जाता है। और एक पैंशी नाम का सिटी था जिस सिटी के अंदर डेमन लोगों ने अटैक कर दिया था, और हमारे इंसान लोग प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गांव की बैंड बज जाती है, गांव के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, सब रो रहे हैं कि कोई तो आओ कोई तो बचाओ। और हमारे मेन कट्टर का बीस्ट वहीं से गुजरता है। तो डिसाइपल आके भी कहता है कि नीचे सड़ शायद कहीं पे अटैक हो रहा होगा। हमारा मेन कट्टर का ध्यान ही नहीं था, वो तो गेम खेल रहा था अपने फीमेल डिसाइपल के साथ। और कहता है ये ले मैंने तेरे राजा की मार ली। वो भी कहता है क्या आलतू फालतू बातें करते हो, राजा की गोटी मारना होता है और अपने राजा की नहीं अपने घोड़े की मारी है। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे यार पहले घोड़ा फिर हाथी फिर रानी और फिर मैं राजा को भी मार लूंगा, ये मेरा चौथा गेम है और लगातार मैंने तुझे चारों गेम में हरा दिया है। आई एम जीनियस यार, आई एम फकिंग जीनियस, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है या मैं समझ गया। अब ये थी भाई छोटी वाली अपनी चूहिया जो अब कंप्लीटली इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और कुछ ऐसी बन गई है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता बताओ यार कैसा लगा मेरा चेस का नॉलेज। वो भी कहती बहुत बढ़िया। इसको जलन होता है कि यार यार जब से ये चूहिया इंसान बनी है ना मास्टर और ज्यादा भाव देने लगे। फिर हमारा मेन कट्टर लड़के से भी पूछ लेता है बताओ यार कुछ अटैक बोल रहे थे। वो भी कहता है यार नीचे साइड एक टाउन है जिसपे अटैक हुआ है, जैसे मैंने चेक किया तो पता चला घोस्ट क्लैन वालों ने अटैक किया। हमारा मेन कट्टा भी घोस्ट क्लैन है, ये जो घोस्ट क्लैन है ना बड़ी अजीब क्लैन होती है, ये ना छुप छुप के रहती है, कभी भी सामने नहीं आते और आज अचानक से इन्होंने इंसानों पे हमला बोल दिया। यार दाल में कुछ तो काला यहाँ पर है, एक बार चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। चलो यार चेक करने के लिए मैं भी देखता हूँ ये भूत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं।
हमारे मेन कैरेक्टर की टीम एक एरिया में पहुंचती है, जिस एरिया में घोस्ट क्लैन वर्सेस इंसानों का बैटल हो रहा था, जहां पे घोस्ट लोगों ने बवाल मचा के रखा था। इंसान लोग डर रहे हैं, रो यहाँ पे रहे हैं, उनके बंदे मरे जा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं मार डालेंगे, मार डालेंगे, शहर के हर आदमी को मार डालेंगे, हाय, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सब सबको मारे जा रहे हैं। लेकिन एक इंसान आती है, एक फीमेल, जो नॉनसेंस और लेवल पे थी, और कहती है जब तक मैं हूँ तुम लोग को कुछ भी करने नहीं दूंगी, मारूंगी, सबको मारूंगी, जहां से मार डालूंगी। उनका कोई लॉर्ड था, वो बैठा हुआ था सबसे टॉप पर, तो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन लॉर्ड में बड़ा दम था, वो लड़की के ही बैंड बजा देता है। बाकी सब भी कहते हैं मैडम जी आर यू राइट है। वो मेन लॉर्ड भी कहता है इंसान की बच्ची है, मेरे सामने घुटने पे आ, माफी मांग और मेरी गुलाम बन जा। वो भी कहती मैं इंसान हूँ, और इंसानों को छोड़कर कभी भी तुम जैसे भूतों को सपोर्ट नहीं करने वाली। तू मुझे मारना चाहता है, मार डाल और खत्म करिए सब। तो वो भी सामने से कहता अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो मार डालता हूं मैं तुझे। इतना बोल के मारने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कटर उस एरिया में एंट्री मार लेता है अपने कून पेन पे बैठे हुए। और कून पेन कितना बड़ा यहाँ पे था, उसका मुंह भी बहुत ही बड़ा था। तो जितने भी घोस्ट यहाँ पे थे, लिटरली जितने भी थे इंक्लूडिंग लॉर्ड, वो सबको यहाँ पे खा जाता है। और कहता मजा आ गया। और लॉर्ड यानी सारे भूतों का मेन लॉर्ड नहीं था, वो जो छोटी सी सोल्जर्स की टीम थी ना, उनका मेन लॉर्ड था। यानी बड़े बड़े भूत तो अभी भी बचे हैं किसी और एरिया में। अब ये सारे इंसान देख के चौंक जाते, क्या यार ये क्या था, इतना बड़ा, इतना खतरनाक। लड़की भी कहती बाप रे, ये तो किसी टाइप का डिवाइन बिस्ट लग रहा है, और ये तो कून पेन है, और इसके ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, शायद ये उसका सपोर्टर यहाँ पर होगा। कौन है यार? वो भी कहता वेल ये जूनलिन मेरा नाम है, तुम में से इंचार्ज कौन है? ये लोग भी कहते ये जूनलिन, या बहुत आपके बारे में सुना था, हेलो जी मिलकर अच्छा लगा, मैं इनका इंचार्ज हूँ, वांग हुआ मेरा नाम है, मैं लड़की यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो बढ़िया यार, मिलकर अच्छा लगा, जरा मुझे बताओगे ये एरिया किस लॉर्ड के अंडर में आता है? और दूसरी बात कि ये जो भूत लोग हैं तुम्हारे पे अटैक क्यों कर रहे हैं? जो सुनते वो भी कहती है कि वेल ये एरिया ग्रेट ज़ुगो डायनेस्टी के अंडर में आता है। रही बात ये लोग अटैक क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अचानक से भूत लोग आए और अचानक से उन्होंने अटैक यहाँ पे कर लिया, जिसके चक्कर में हम रेडी भी नहीं थे, और हमारे बहुत सारे बंदर लोग का नुकसान हुआ। हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है, अचानक से भूतों ने अटैक कर दिया, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। बोलो यार क्या लगता है? डिसाइपल भी कहता मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। नॉर्मली जो भूत लोग हैं ना, उनको इंग एनर्जी बहुत ही पसंद है, लेकिन इस एरिया में इंग एनर्जी का तो मुझे कुछ नामो निशान यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो अपना दूसरा डिसाइपल भी कहता है या कुछ भी हो जाए हमें उनको मारना ही पड़ेगा। तो ये सोल्जर भी कहती है या दीदी आपने सही बोला, मारना ही पड़ेगा। दीदी आप कितनी अच्छी हो, दीदी आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, दीदी यू आर ग्रेट। तो इसको आ जाता गुस्सा कि अरे यार एक बार में साली का पेट नहीं भरा, बार बार यहाँ पे बोले जा रही है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को भी गड़बड़ी लगता है कि क्यों अचानक से इतने भूतों ने अटैक क्यों किया। तभी सिस्टम भी कहता है क्यों अटैक किया, नहीं किया वो बात की बात है, हम आपको मिशन देते हैं कि जितने भी भूत है मारो उनको, बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सबसे कहता है डोंट वरी यार, मेरे इंसानों पे मुसीबत आएगा और मैं देखता रहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज से और आज अभी से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, और जब तक भूतों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता मैं तुम्हारे यहाँ पे रहूंगा। अब आता भी हमारे और जुओ डायनेस्टी का जो सोल्जर्स की टीम थी उनकी ओर, जहाँ पे उनको पता चलता है कि बहुत सारे बंदे अचानक से हमला कर रहे हैं। ओ माय गॉड यार क्या करें, हमारी टीम वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमजोर यहाँ पर है। और अभी अभी जिन भूतों ने अटैक किया था उनके चक्कर में हमारे न जाने कितने हजारों बंदे मारे गए। उनका प्रिंस भी कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना प्रिंस, मैं तुम्हारी सपोर्ट यहाँ पर करूंगा। ये लोग भी कहते हैं यार प्रिंस बोलो क्या करे। वो भी कहता सबसे पहले ये जो अचानक से हमला हो रहा है ना, इस हमले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोको। अगर उसको नहीं रोक सके तो जितने भी गाँव वालों को निकालो, ताकि अगर हमला हो भी गया तो गाँव वाले की जान ना जाए। उतने में खबर आती है सुनो सुनो बाहर साइड कुछ तो आ रहा है। ये लोग कहते हैं बाहर साइड आ रहा है, क्या आ रहा है? भूतों का हमला। अरे यार वो लोग इतना अचानक से हमला कर रहे हैं ना कि हमको तैयारी करने का भी मौका नहीं मिल रहा। हमने सोचा नहीं था कि अभी इस एरिया में भी हमला हो जाएगा, लेकिन ये भूतों का हमला नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर कून पेन पे बैठ के आ रहा था। ये लोग भी कहते एक सेकंड ये क्या है, ये तो कोई बड़ा सा अजीब सा बीस्ट यहाँ पे लग रहा है। क्या ये बीस्ट? शिट यार ये तो कून पेन बीस्ट है, एक लेजेंडरी कून पेन बीस्ट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो खबर आती है कि जून ली नाम का जो बंदा है ना वो इस पे बैठ के आ रहा है। प्रिंस भी कहता वाट जूनलिन, अरे उसके बारे में बहुत सुना था, वो तो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। बोला जाता है या वो हमारी हेल्प करने आ रहा है, तो थोड़ा इज्जत से बात करने का। वो भी कहता है या हेलो प्रिंस मेरा नाम है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर ये द ग्रेटेस्ट ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ग्रेटेस्ट ये है, रोल है अपना। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग ऑटोमेटिक ही भाई मिस्टर और ग्रेट बना लेते हैं। तो इंसानों के अलावा भूत लोग भी आ चुके थे। तो भूतों की आवाज़ आती है 8 लाख, हमारी टीम में टोटल 8 लाख लोग हैं जो तुमको मारेगा। प्रिंस भी कहता शिट यार ये लोग भी आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, मेरे दोनों डिसाइपल जाओ और जाके उनको एलिमिनेट कर दो। तो दोनों डिसाइपल लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं। सोल्जर्स भी कहते हैं व्हाट,
इतनी बड़ी टीम आई है, इतने खतरनाक लोग हैं और ये दो बंदों को भेजे जा रहा है। पागल है क्या? भूतों की आवाज आती है, व्हाट? इंसान लोग पागल है क्या? हमको मारने के लिए बस दो बंदों की टीम। यार ये लोग तो बड़े चोमू लोग हैं, सबके सब हमारे हाथों से मारे जाएंगे। हमारे दोनों डिसाइपल भूत के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके थे और भूत लोग तो उनका स्वागत करते कि आओ आओ ही, लंबे समय से स्ट्रॉन्ग और टेस्टी इंसान यहाँ पे नहीं खाया है। हमारा लड़का भी कहता वाह यार, तुम लोग के बारे में बहुत यहाँ पे सुना है। कितने लेवल पर है? फ्यूजन स्टेज पर। वाह वाह, मजा आएगा, लड़ने में मजा आएगा। हेलो सीनियर दीदी, आई मीन सीनियर भैया, मैं तो लड़ने के लिए रेडी हूँ, आ जाओ। तो भाई एकदम गुस्से के मारे अटैक करता है, काटे जा रहा है, मारे जा रहा है, कूटे जा रहा है और अपना जो फीमेल आई मीन जो मेल है वो भी दम लगा के अटैक करता है। सामने वाले को एकदम विश्वास नहीं होता कि अरे यार ये लोग तो काफी स्ट्रॉन्ग निकल गए। लड़का भी कहता वाह यार सीनियर, तुम्हारे में तो बड़ा दम था, देख के बड़ा पसंद आया। वो भी कहता बकवास बंद कर और चुपचाप बैटल करने पे ध्यान दे। तो और भी अटैक किया जाता है, देख सकते हैं माहौल कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। प्रिंस और बाकी बंदे देखते दूर से, उनको विश्वास नहीं होता कि व्हाट, ये क्या हो गया यार, हम लोग इतने समय से बैटल कर रहे थे, हम कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन इन दोनों ने आते ही इतना सब कुछ यहाँ पे उखाड़ भी लिया। लेकिन एक कोई हाई लेवल का भूत आ जाता है और कहता है कौन है तुम दोनों? तुम दोनों ने देखते ही देखते मेरे इतने सारे भूतों को मार डाला। दूसरा बंदा भी कहता है यार ये गलत हो रहा है, हमने इनको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, स्पेशली ये जो लड़की यहाँ पर है, लड़की तो और भी हार्ड है, तो और भी ज्यादा भूतों को रिलीज किया जाता है, जिसको देखकर हमारे बंदे को और मजा आता है कि हाँ, छोटे मोटे भूतों के साथ लड़के मजा नहीं आ रहा था, ऐसा लगता है कोई महानाया स्टेज का भूत यहाँ पे आ रहा है, अब मजा आएगा। हाँ तो महानाया स्टेज के काफी सारे भूत आ जाते हैं और कहते हैं चलो नाउ वी आर रेडी टू फाइट, आ जाओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। हमारे लड़का भी कहता वाओ महानाया स्टेज का भूत, तुम्हारे साथ लड़ने में और मजा आएगा, ये ले सब 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 भाई खत्म कर देता है कुछ ही अटैक के अंदर। तो सारे लॉर्ड जो बैठ के देख रहे थे वो भी कहते हैं व्हाट, नहीं माय गॉड ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि प्रिंस भी चौंक जाता है कि ओ फक यार, महानाया स्टेज वाले को मारा। महानाया स्टेज के भूत में इतना दम होता है ना कि खड़े खड़े एक पूरे शहर को बर्बाद यहाँ पे कर सके। और हमारा लड़का तो एकदम पूरे जोश में, उसको ऑर्गेज़म आ रहा है, आई मीन पूरा मजा आ रहा है लड़ने में, सीधे लॉर्ड की ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन लॉर्ड महानाया स्टेज के पीक लेवल का एक बंदा आगे भेज यहाँ पे देता है कि अब लड़के मुझसे दिखाओ। तो एक नहीं बल्कि शायद काफी सारे यहाँ पे थे, सबके सब एक बार में अटैक करते हैं, जो देखकर और हमारे लड़के की थोड़ी सी फट जाती है कि शिट यार, इन्होंने कुछ ज्यादा हाई लेवल का भेज दिया, लगता है मुझे अपना वो जो डेमोनिक पावर है याद है ना, जिसमें एकदम दिमाग से पागल हो गया था, हमारे मेन कैरेक्टर पे भी अटैक कर रहा था, वो वाला पावर लगता है एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमारा जो दूसरा डिसाइपल है वो पीछे से आता है, बड़े बड़े अटैक करता है और सबको जलाने लग जाता है। तो उनको भी गुस्सा आता है और कहता है साले तू पागल औरत, तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी, पागल औरत मैं तुझे मार डालूंगी। तो हमारा लड़का भी कहता है एक सेकंड, तुमने क्या बोला उसको? ये लोग कहते हैं भाई कमीनी औरत, पागल औरत, कुतिया औरत। तो ये भी कहता वेल यार तू उसको कुत्ता पागल कमीना बोलता तो चलता, कुतिया कमीनी पागल, हाँ, तू तो गया बेटा। हाँ तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि लड़की बोल दिया है मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। और कुछ ज्यादा ही बड़ा सॉल डाइवोरिंग अटैक करके कोई अटैक करता है जिससे लिटरली उन सबका पावर ही है ना डाइवोर करने लग जाता है। वो लोग भी चिल्लाते नहीं नहीं भाई भूत हमें, हमारा काम है पावर डाइवोर करना, तुम काय को डाइवोर यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन इतना खतरनाक डाइवोर करता है ना कि भाई खत्म, एक मनाए स्टेज का बंदा देखते ही देखते खत्म हो जाता है। और हमारी लड़की आई मीन लड़का भी कहता है आ जाओ, जिसको भी मरने का शौक है सब आ जाओ। दूसरा डिसाइपल भी कहता वाह यार क्या बात है यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर ये लड़की होती ना मैं अभी के अभी जाके इसके तलवे यहाँ पे चाट लेता। लड़का है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सामने से वो भी कहता हाँ तूने कुछ बोला, वो भी कहता नहीं बेस्ट ऑफ लक, मैंने बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे बोला। तो वो भी कहता ठीक है, आई डोंट नो काहे को यार मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा, जैसे कि मेरे पीठ पीछे कोई कुछ काफ़ी गंदे इरादे लेके बैठा हुआ है। दोनों डिसाइपल से जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास वापस आते हैं और कहते हैं वो सुनो ना लीडर, हमने 80,000 जो भी भूत थे ना उनको जान से मार डाला, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर घोड़े बेच के सो रहा था। तो वो लोग भी कहते हैं साला हम वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और ये घोड़े बेच कर सो रहा है। तो अपनी चूहिया भी जगाती है, जगो, वो जग जाता है और कहता वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर डिसाइपल को गुस्सा आ रहा था कि बहुत बढ़िया साला चिल्ला रहा है, हम लोग उधर बैटल कर करके मर गए, ये गधे की औलाद। उतने में प्रिंस आ जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक प्रिंस और क्या, वो भी कहता अरे शुक्रिया आपने तो इतना बड़ा मुसीबत यहाँ पे गायब कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार बदले में पार्टी वार्टी नहीं दोगे? वो भी कहता पार्टी यार, आज रात को पार्टी। तो महल में लाया जाता है, बोला जाता है ये महल, सामने हमारे अब्बा जान, हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तुम्हारे अब्बा जान यानी राजा के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो जैसे राजा पे ध्यान जाता है ना तो राजा हिला हुआ था भाई अंदर से लेकर ऊपर तक, तो ऐसा लगता है शायद चोट वोट लगी है,
कभी बैटल वैटल हुआ होगा, भूते ने चोट पहुंचाया होगा, और न जाने क्यों मुझे राजा की बॉडी में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उधर राजा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के चौंक जाता है कि वाह यार क्या लड़का है, क्या बॉडी है, क्या पावर है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे बारे में सोच रहा है, और जो कुछ सोच रहा है ना कुछ बढ़िया सोच रहा होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, राजा बोलो ये क्या हो रहा है, भूतों का लफड़ा आपके एरिया में। वो भी कहता है यार क्या बोलूं, नेदर एबियस नाम का एक एरिया है जिस एरिया में भूत रहते थे। वो कभी आते नहीं थे हमारे एरिया में, एक दो कभी कभार आते थे, लेकिन अब अचानक से इतना बड़ा अटैक, भाई गड़बड़ मुझे लग रहा है। जब मैंने अच्छे से पता करने की कोशिश की तो शायद वो लोग है ना हमारे इंपेरियल तोम को अपने टारगेट बनाना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और आपको जो चोट लगी है वो भी उन्हीं लोगों ने दिया होगा। वो भी कहता ना घोस्ट लोग से आने से पहले हमारा जो इंपेरियल तोम है ना, इंपेरियल तोम में एक मिस्टीरियस आदमी ने अटैक कर दिया था। और उस समय मैं तोम के पास ऐवे ही घूम रहा था, और वो मिस्टीरियस आदमी आई डोंट नो कौन है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि साले ने कवर करके रखा था। आई डोंट नो यार क्यों हमारी इंपेरियल तोम के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये भूतों का प्लस उस आदमी का भी मकसद है ना वही है इंपेरियल तोम, तभी तो यार वो लोग हाथ मिलाकर हमारे सेट पे अटैक कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके यानी सारा का सारा प्रॉब्लम इस इंपेरियल तोम के अंदर है। अगर ऐसी बात है तो इस इंपेरियल तोम को ढूंढना पड़ेगा, एक मिस्टीरियस आदमी जो इतना हाई लेवल का है, जो राजा को भी चोट पहुंचा सकता है, और उसके पीछे लिटरली इतने सारे 80,000 से ज्यादा भूतों ने अटैक किया था। मुझे लगता है कुछ तो है, मुझे तो वाकई में कुछ न कुछ लग रहा है। दोनों डिसाइपल भी कहते हैं यार ये मास्टर दाल में तो कुछ काला है। हमारा मेन कैरेक्टर बेशरम की तरह पूछ लेता है कि आपको ये जो इंपेरियल तोम है क्या एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो राजा और प्रिंस दोनों चौंक जाते हैं। प्रिंस भी कहते हैं यार देखो इंपेरियल तोम यानी ऐसा एरिया जिस एरिया में डेड बॉडी दफनाई जाती है, और हमारे जितने भी एंसेस्टर रह चुके हैं, दादा परदादा उनके भी दादा, उनकी डेड बॉडी दफनाई गई है। तो हमारा मानना है कि हमारे एंसेस्टर लोग की आत्मा वहाँ पे शांति से रह रही है। हमने बीच में गया, खोलने की कोशिश की, कुछ भी किया, उनकी आत्मा डिस्टर्ब हो जाएगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए कह रहा हूँ कि वी आर रियली रियली सॉरी यार, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है पार्टी वार्टी तो कर सकते हैं ना। वो भी कहता यार चलो यार पार्टी में एंजॉय करते हैं। अब आते भाई वही डार्क एबियस में जहाँ पे सारे भूत लोग रह रहे थे, और भूतों का लॉर्ड जिसने भूत को भेजा था ना वो एंजॉय कर रहा था, ब्लड पी रहा था, और कहता ये क्या ब्लड यहाँ पर है भाई, पी के मजा ही आ गया। मैंने अपने 80,000 की टीम यहाँ पे भेजी थी, अब तो बैटल जीत चुके रहेंगे, पूरे शहर पे कब्जा हो चुका रहेगा, उस प्रिंस को भी पकड़ लिया होगा और राजा को भी पकड़ लिया होगा। बस मुझे गुड न्यूज का वेट है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है गुड न्यूज लेकर। उतने में मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जिसने राजा पे अटैक किया था, और कहता साले कुत्ते कमीने कर क्या रहा है, मजे कर रहा है तू। वो भी कहता है सॉरी यार नमस्कार स्वागत है आपका। वो भी कहता नमस्कार की बना बाती और डाल ले अपने अंदर, मैंने तुझे काम दिया था डायनेस्टी पे हमला कर, इंपेरियल तोम में जाने का रास्ता ढूंढा, तू चुपचाप बैठे बैठे मजे कर रहा है। वो भी कहता ना अरे मैं बैठे बैठे मजे कर रहा हूँ, लेकिन 80,000 की टीम मैंने भेजी है, देखना वो टीम जाएगी, बैटल जीत जाएगी, और अब तक तो गुड न्यूज आने वाला होगा, बस 2 मिनट वेट करो। वो भी कहता तेरे 80,000 बंदों की बैंड बज गई, खत्म, टाटा गुड बाय हो चुका है। वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उनकी छोटी सी टीम है, छोटा सा प्रिंस है, कमजोर इंसान है, मेरे 80,000 लोगों को कैसे हरा सकता है। तो मिस्टीरियस आदमी कहता है उन लोगों ने नहीं हराया, कुछ बाहर के कल्टीवेटर थे उन लोगों ने यहाँ पे हराया। तो ये भी कहता हो शिट यार किसकी इतनी हिम्मत हो गई बॉस, टेंशन ना लो, अभी भी बहुत बड़ी आर्मी है मेरे पास, 80,000 नहीं रोक पाया तो 80 लाख यहाँ पे भेजूंगा। ओ मिस्टीरियस आदमी भी कहता है एक आखिरी मौका मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ले छोटा सा पील तेरे काम आएगा, बाय। इतना बोल के चल जाता है। यहाँ पे ये भी ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा वापस, ये जो मेरा काम बीच में रुका है ना उसको पूरा करूंगा। आओ मेरे सोल्जर्स तैयार हो जाओ बैटल के लिए, और इस बार बड़े बड़े सोल्जर्स तैयार कर लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते जो सब लोग पार्टी मना रहे थे, ठूसे जा रहे थे, लेकिन हमारी जो मैडम थी, जो भाई साहब था, जो मैडम जैसी दिखती है, और नहीं खा रहा था। तो प्रिंस भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, खा क्यों नहीं रही हो, आपको खाना पसंद नहीं है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना नाम ये डाइट पर है ये नहीं खाने वाला। और गुस्सा आता है कि डाइट पे, अरे मैं डाइट वाइट पे रह के क्या करूंगा, मैं तो कल्टीवेटर हूँ, नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा, एटीट्यूड में रहने वाला कल्टीवेटर, ये छोटी मोटी चीजें थोड़ी ना मैं खाता हूँ। तो प्रिंस भी कहता चलो यार खाना पीना तो होता रहेगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, चलो यार हमारे शहर के जो सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन है ना उसको लाया जाए। तो ये बुड्ढा सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन था, वो भी कहता है यार कोई क्या गाना बजाऊं। प्रिंस भी कहते हैं बढ़िया सा तड़कता भड़कता कोई आइटम सॉन्ग यहाँ पे गा दो, मजा आ जाएगा बुड्ढे जी। तो बुड्ढा एक बढ़िया सा वेपन ही भाई म्यूजिशियन आइटम था, उसको बजाता है और एक बढ़िया सा गाना गाता है जो डिसाइपल लोग को बड़ा पसंद आता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो वो तो सो रहा था। तो बजाने वाला रुक जाता है और कहता है प्रिंस अगली बार मुझे मत बुलाइएगा, ये तो मेरे म्यूजिक की तोहिम हो रही है, मैं इतना बढ़िया म्यूजिक बजा रहा हूँ और ये आदमी सो रहा है।
मेरी म्यूजिक पे ध्यान भी नहीं दे रहा। तो प्रिंस भी कहता, अरे क्या हो गया, अरे बुढ़े का अपमान काहे कर रहे हो, बुढ़े का म्यूजिक आपको पसंद नहीं आया। हमारा मेकअप भी कहता, ठीक है यार, उतना कुछ खास नहीं है। बुढ़ा भड़क जाता है और कहता, क्या मतलब ठीक है, साले तू जानता भी मैं कौन हूँ? मेरे म्यूजिक एक एक लाइन सुनने के लिए लोग पागल रहते हैं, महीनों भर लाइन लगाते हैं, और तू इतना आसानी से मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और कहता, ओ ये मेरे मास्टर है, मेरे मास्टर पे चिल्लाएगा, तेरा मुंह तोड़ू क्या? प्रिंस भी कहता, अरे यार आप दोनों आपस में लड़ाई काहे करने लगे, प्लीज लड़ाई मत करो। बुड्ढा तो भड़का हुआ था और कहता, सालो आ जाओ, लड़ लो लड़ लो लड़ लो, मैं लड़ भी सकता हूँ, खाली म्यूजिक नहीं बजा सकता। प्रिंस भी, आई मत लड़ो यार, आप भी एक बढ़िया म्यूजिशियन हो, वो भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग लड़ो। इधर डिसाइपल भी कहता, मास्टर मारू क्या इसको? हमारा मैं कट्टा भी लाइक, ना यार सिस्टम में लिख कर आ जाता, सुनो 2 मिशन है। मिशन नंबर 1, चाहे तो इसको जान से मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे दो और बुढ़े को जान से मरवा डालो। अगर ये नहीं करना तो दूसरा है कि तुम भी म्यूजिक बना के दिखाओ और बुढ़े की पूरी दुनिया हिला दो, इसमें हाई लेवल के आइटम भी मिलेंगे। हमारा मेक कट्टा भी लग, ओह इस बार तो ऐसा मिशन मिला है, अरे यार बेचारे बुढ़े को मरवा के मुझे क्या मिलेगा, तो रहने देता हूँ, म्यूजिक का नॉलेज मुझे भी है, तो मैं तो म्यूजिक बजाऊंगा। हाँ भाई बुढ़े क्या कह रहा था, म्यूजिक बजाना है? अबे यूं चुटकी में बजा सकता हूँ। बुढ़ा भी कहता, क्या बोला, चुटकी में बजा सकता है? बजा के दिखा, बजा के दिखा भाई, बजा के दिखा। प्रिंस भी कहता, अरे यार हम पार्टी मनाने आए, पार्टी पे ध्यान देते ना, क्या चैलेंज और क्या लड़ाई बड़ाई। तो बुढ़ा भी लगा, क्यों नहीं भाई, मेरे जैसे इतने ग्रेट म्यूजिशियन का तो ही मुंह है, ये ले साले सितार बजा के दिखा मेरे से बेहतरीन। तो प्रिंस भी लाइक, यार वो कमाल के आदमी है, वो बजा लेंगे, इनकी ही बेइज्जती हो जाएगी, मैं रोकूं क्या? हमारा मेकअप भी जितार लेता है और खुश यहाँ पे था, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने बहुत ज़्यादा म्यूजिक यहाँ पे सीखा था, म्यूजिक का वो नॉलेज, और प्लस ये मेरा सिस्टम, ये सिस्टम मेरी हेल्प करेगा। सिस्टम भी कहता, सुनो तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अभी लो लेवल पर है, लेकिन हम उसको पीक लेवल पे कर देंगे। हमारा मेकअप भी लगवाओ यार, ये सामने जो बंदा है उसका लेवल कितना है? तो बोला जाता है एंट्री लेवल पे। तो बुढ़ा भी कहता, क्या देख रहा है साले, बजाना स्टार्ट करना। प्रिंस भी लाइक, अरे प्लीज रुको यार, बदतमीजी मत करो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, वाओ यार उसका तो एंट्री लेवल पर है और सिस्टम ने मेरा पीक लेवल पे कर दिया, यानी ये जो मैं बजाऊंगा, ये जो मैं बजाऊंगा गजब होने वाला है। तो वाकई में जैसा वो बजाता है डिसाइपल को महसूस होता है। डिसाइपल भी लाइक, वाओ ये क्या बजा दिया उसने। यहाँ तक कि बुढ़ा भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, नहीं भाई ये इतना ग्रेट कैसे बजा सकता है। ये डिसाइपल कहता, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों यार ये म्यूजिक सुन के मुझे कुछ कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है मेरा लेवल अप हो रहा है। दूसरा जो डिसाइपल था भाई उसका भी लेवल अप हो जाता है, वो मीडियम ग्रेड के मनाए लेवल से पिक लेवल के मनाए स्टेज पे चल जाता है। ये वाला भी कहता हूँ ये मेरा भी लेवल अप हो रहा है, मेरा भी लेवल अप हो रहा है, और मैं भी मनाए स्टेज पे आ गया। हमारा मेकटा जो बजा रहा है पूरा बवाल मचा रहा है। प्रिंस भी लाइक, वाओ मुझे लगा था होंगे बड़े कमाल के, लेकिन इतने कमाल के होंगे ये मुझे लगा नहीं था। इसका रिएक्शन काफी दूर दूर तक जाता है, सारे सोल्जर्स जिनको चोट लगी थी उनका चोट ठीक हो जाता है, और जो भी बीमार यहाँ पे थे वो सब ठीक होने लगते हैं। दूसरी ओर याद है ना, डेमोन ने पूरा प्लानिंग बना लिया था अपनी आर्मी को लेकर हमला करने का, लेकिन जैसे वो हमला करने आते हैं म्यूजिक के चक्कर में उनको भी तकलीफ होने लग जाती है। तो मेन किंग भी कहता, नहीं रुको अभी ये क्या हो रहा है, फक यार। वो लोग कहते यार ये बड़ा अजीब चीज है, ये तो म्यूजिक है, मतलब आवाज है, हम कहीं भी छुप जाएंगे आवाज तो हमारे पास आएगा ना। तो किंग भी कहता, कौन है यार, कौन है ये सब यहाँ पे कर रहा है, अगर ऐसा यहाँ पे चला मेरे साथियों की तरह मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा, मुझे ये यूज करना पड़ेगा। ये पिल उसी मिस्टियस आदमी ने दिया था कि एंड टाइम पे जब जान जाने की बारी आएगी ना तो जाके यूज करना, और ये एंड टाइम ही है। तो वो पिल यूज कर लेता है जिससे उसका पावर बढ़ जाता है, लेवल अप हो जाता है, मनाए स्टेज के ऊपर यहाँ पे चला आता है और कहता है यस आजा मैं रेडी हूँ, और जितना हो सके उतना जोश में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हाँ एकदम, क्योंकि पिल खाने के बाद उसकी पावर अब काफी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा मेक कटर भी उतने जोश में वहां से सितार बजा देता है। तो इस बार जो सितार का नेजी रिलीज हुआ था ना वो इतना ग्रेट था, इतना ग्रेट था कि पूरा डायनेस्टी को ब्लेसिंग मिलती है। और जो डेमन बेचारा अटैक करने आया था ना उसके लिटरली बॉडी के छितरे छितरे होते हैं। वो भी कहता नहीं नहीं कौन है यार, कौन है यार जो मुझे रोक रहा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पूरी बॉडी खत्म, मर जाता है। हाँ बेचारा हमला करने आया, हमला करने का मौका ही नहीं मिला। इधर हमारे मिकट्टे ने भी बजा लिया और कहता हो गया मेरा। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपको गिफ्ट मिलता है 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है जिसमें मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ होने वाला है, और आपने डेमन की आर्मी को भी हराया। हमारा मिकट्टा भी लाइक है मैंने कब डेमन की आर्मी को हराया, बोला जाता है डेमन ने घोस्ट की आर्मी को, क्या ना आपने जो म्यूजिक बजाया उसी म्यूजिक से जितने भी डेमन हमला कर रहे थे उनकी बैंड बज गई। हमारा में कट्टा भी लग, ओह तो म्यूजिक बजाकर दुश्मनों की ऐसी भी बैंड बजा सकते हैं, बढ़िया है, कैसा लगा। चुईया भी कहती बेहतरीन, सुपर बेहतरीन। हमारा में कट्टा भी लग, किया लाइक आई सेड
वो बुढ़ा पूरा सदमे में रो रहा था कि क्या हो सकता है। नहीं यार, मैं अपने आप को डिवाइन मानता था, लेकिन मेरे सामने मेरे उनके सामने मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। उधर प्रिंस भी कहता, अरे बुड्ढे जी शांत हो जाओ। वो भी कहता ना, गलती मेरी है, मैंने ही इनको अंडर एस्टिमेट किया, इनको उल्टी सीधी बातें बोला, मुझे माफ कर दीजिए यार, मुझे माफ कर दीजिए। सिस्टम भी कहता, चलो यार एक टॉप ग्रेड का आपको खाना भी मिलता है ये मिशन पूरा करने के बदले, जो कि पेट को खिला सकते हो। इधर प्रिंस हमारे मेन कट्टर से कहता, बोलो यार क्या करो उस बुढ़े के साथ। हमारा मेन कट्टर भी कहता, वेल क्या ही करेंगे, छोड़ो जाने दो यार, उनको चैन से जीने दो। डिसएपल भी कहता, वाओ मास्टर यार, आपका लेवल अप करवा दिया आपने मेरा, एकदम मनाया स्टेज पर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, ओ मनाया स्टेज पे। और ये जो लड़का है वो अभी अभी लिटरली मनाया स्टेज के पीक लेवल पे आ गया है। बढ़िया है, इसका तो और लेवल अप करवाना पड़ेगा ताकि वो लेवल मेरे को भी मिल जाए। लेवल अप होगा, पंगा लेने आएगा तो सिस्टम वो पावर मुझे ही दे देगा। तो यही प्लान था हमारे मेन कट्टर का। हमारे मेन कट्टर की म्यूजिक से डिसाइपल लोग का तो लेवल अप हो रहा था। भाई जो राजा था ना, राजा का भी लेवल अप हो जाता है। तो राजा से ज्यादा तो बेटा खुश, क्यों माई गॉड, पापा का लेवल अप हो गया। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक नेता आया था, उसने बोला था कि आएगा, लेकिन उसने नहीं लाया, तो पापा खुद यहाँ पे लाएंगे, पापा खुद लाएंगे। और ये बेटा घुटने पे आता है और कहता है, पापा जी नमस्कार, मेरी ओर से पूरे देश की ओर से आपको बधाई हो। सोचो इनके म्यूजिक से मेरे पापा का लेवल अप हो गया। सोचो सोचो उनके म्यूजिक से तो उनके अंदर कितना दम होगा, कितना लेवल होगा। जितना दिखता है ना, मुझे लगता है रियलिटी मुझसे ज़्यादा हाई होगा। तो राजा भी कहता, वेल शुक्रिया, आपने तो लेवल अप करवा दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है, यार सारा क्रेडिट आपको जाता है। वो भी कहता, ना ना क्रेडिट आपको जाता है। ये भी कहता, ना क्रेडिट आपको जाता है। राजा भी कहता, ना ना आपको जाता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता, ना ना आपको जाता है। राजा भी कहता, नहीं आप ही को जाता है। हमारा मेन कट्टर कहता, बस कर भी कुत्ते, अब मेरा एक काम करेगा। वो भी कहता, यार करूंगा ना। हमारा मेन कट्टर कहता, चल इंपेरिया तोम में लेकर। याद है ना, पहले भाव खा रहा था, लेकिन अब मान जाता है कि यार ये चलिए ना, हम आपको लेके जाते हैं। तो ये भाई आई डोंट नो वो डेमोन लोग इसके पीछे क्यों पड़े थे। इंपेरिया तोम यानी बस तोम है, जहाँ पे हमारे इंसेक्टा लोग की डेड बॉडी दफनाई गई थी, और कुछ खास नहीं। ये डेड शीट इतना ही छोटा है, बस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो डिसाइपल को आइडिया लगता है कुछ तो है, इतना बोलकर दीवार पे मारता है तो गेट अपीयर होता है। एक अजीब सा गेट अपीयर होता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, वाह यार ये गेट तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा यहाँ पर है। हमारी चूहिया भी ऐसा गेट ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन ओपन यहाँ पे नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता, राजा जी ये क्या है, ये गेट है, जरा मुझे अपने देश के बारे में बताओ, आपका देश कब से है। वो भी कहता, जहाँ तक कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हमारा देश लगभग 1.2 मिलियन ईयर से है। हाँ इतना पुराना यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वो और कोई देश था उतना पुराना। ये भी कहता, वेल अकॉर्डिंग टू स्टोरी, सम हिस्टोरिकल स्टोरी, हाँ कुछ देश यहाँ पे था, 10-12 देश, लेकिन उसमें से कुछ हमारे देश में मिल गया, कुछ खत्म हो गया, तो कुछ है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक, वाओ न जाने क्यों यार, क्योंकि ये जो गेट है ना, मुझे ऐसा लगता है इसका जो स्टोरी है आजकल का नहीं है, ये लिटरली बहुत पुराना है, जब इनका देश नया नया बना था उस समय का। लेकिन राजा को इतनी पुरानी स्टोरी पता ही नहीं है। एक सेकंड, मेरे डिसाइपल ने खोल के दिखाया ना। अबे डिसाइपल तुझे कुछ पता है इसके बारे में। वो भी कहता, वेल मेरे को ऐसा कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैंने भी कुछ सुना है, तो जो सुना है मैं वही बताना चाहूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक इनविटेशन का वेट कर रहा है, बताना। वो भी कहता, अकॉर्डिंग टू मैंने सुना है कि बहुत साल पहले टेलीपोर्टेशन गेट हुआ करता था, जिसके द्वारा तुम एक दुनिया से टेलीपोर्ट होकर दूसरे दुनिया में जा सकते थे। लिटरली इतना आसान हुआ करता था पहले, लेकिन अचानक से फॉर सम रीजन सारे के सारे गेट सील हो गए। तो मुझे भी यही सील गेट लग रहा है। ये लोग कहते क्या बात कर रही, मैंने भी ऐसा सुना था, एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने का गेट। यार अगर ये गेट ओपन हो गया तो सही है ना। राजा भी कहता, वाह यार अगर गेट ओपन हो गया, हम दूसरे दुनिया में जाएंगे, कब्जा करेंगे, वहां का राजा बनेंगे, वहां के रिसोर्सेस यहाँ पर लेकर आएंगे, यार मजा ही आएगा। हाँ लेकिन किसी अननोन बंदे ने अननोन तरीके से गेट को सील कर दिया, और तब से लेकर अभी तक देखो हमारी कितनी बैंड बज गई। पहले हम लोग इमोर्टल दुनिया में इतना आसानी से आया जाया करते थे, लेकिन अब कल्टीवेशन करो, इमोर्टल लेवल पे जाओ तो ही जाके पहुंच सकते हैं। लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले, हम गेट ओपन करेंगे, जाएंगे, ज्यादा कल्टीवेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, तुम दोनों माँ और बेटे की, आई मीन बाप और बेटे की। तो वो दोनों भी कहते, क्यों यार क्या हुआ, गाली काहे दे रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लोग, गाली काहे दे रहे हो, सालाम तुमने कभी सोचा नहीं है अगर ये गेट से तुम दूसरे दुनिया पे जाके कब्जा करने का सोच रहे हो, तो दूसरे दुनिया से लोग भी आ सकते हैं कब्जा करने के लिए। तुम्हारे डनेस्टी पे जब भूतों का हमला हुआ, तुम दोनों की फट गई, मेरे तलवे चाटने लगे, बचा लो बचा लो बचा लो। जब अपने देश को बचा नहीं पाए, दूसरे दुनिया से लोग आएंगे तो क्या घंटा यहाँ पे बचा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी मिस्टीरियस आदमी ने बहुत पहले गेट सील कर दिया था, कैसे सील किया था और कैसे खुलेगा कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। सालो तुमको दरअसल आइडिया भी है क्या, जब गेट यहाँ पे सील हुआ उसके पीछे का क्या लॉजिक हुआ कि दूसरे दुनिया
है कि लोग आकर हमको परेशान ना करें, हमको मारे ना, इसके लिए गेट सील हुआ होगा। अब तुम दोनों बाप बेटे ज्यादा ही कूद रहे हो। तो वो दोनों भी कहते हैं वी आर सॉरी, वी आर रियली रियली सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, चलो चुपचाप यहाँ से। तो अपने डिसाइपल लोग के साथ निकल जाता है, लेकिन हमारे मेन कट्टर का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस गेट के अंदर, एक गेट से दूसरे दुनिया से आना जाना। ओहो, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है। हमारे मेन कट्टर को ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरे दुनिया में अगर स्ट्रॉन्ग आदमी है वो इस पे अटैक करेंगे तो सिस्टम उतना ही लेवल यहाँ पे दे देगा। मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, पहले के टाइम पे कितना सही था, गेट से आओ जाओ, लेकिन अब के टाइम पे तुम्हें इमोर्टलिटी हासिल करनी पड़ती है। तो ये जो लड़का था डिसाइपल अपना, वो तो पहले इमोर्टल ही था, इमोर्टल दुनिया में रहा करता था। तो कहता भी है इमोर्टल दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही है, वहाँ पे तुम कमजोर हो, लोग मारेंगे परेशान करेंगे। तो मुझे भी लोगों ने काफी किया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, कब्जा किया, बवाल यहाँ पे मचाया, क्या हो रहा था मेरा, क्या हो रहा यहाँ पे था, लेकिन सब धजिया उड़ गई। और देखो आज क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। तो मैं कह रहा हूँ इमोर्टलिटी इतनी भी आसान नहीं होती। दूसरा डिसाइपल भी कहता ले बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तू पहले कोई इमोर्टल ही हुआ करता था। फिर आराम से अपने घर पे यानी अपने वही क्या जो बीस्ट था ना उस पे बैठ के उड़ के जा रहा था, और कहता है जिंदगी में ऐसी ऐसे और जेब में पड़ा कैश है। उतने में ध्यान जाता है रे चिप्स पे, ये चिप्स चाहिए क्या। चूहिया भी कहती है ओ माय गॉड ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये पेट लोगों के लिए। तो वो भी कहती मैं भी तो पेट हूँ ना, इतना बोल के अपने चूहिया के रूप में आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लो ठूसो, वो भी कहते हैं शुक्रिया बल्ले बल्ले। और ये डिसाइपल की जलने लगती है कि यार यार क्या लड़की है ये, जब देखो खाती पीती रहती है साली। मुझे देख के गुस्सा आता है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जैसे वो चूहिया खाती है उसका लेवल अप हो जाता है, वो लिटरली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल से मीडियम, मीडियम से पीक, उसके ऊपर फ्यूजन स्टेज उस पे चल जाती है, और उसके ऊपर महानाया स्टेज पे एक बार में इतना लेवल अप हो जाता है। चूहिया भी कहती मास्टर ये क्या हो गया, ये तो लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ मुझे लगा नहीं था इसका लेवल अप हो जाएगा, क्या ना मुझे सिस्टम ने दिया था तुम्हारे पेट का खाना उसका लेवल अप हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था यार, ये तो बढ़िया है। और दूसरा डिसाइपल भी कहता मम्मी रे ये तो खाना खा के मेरे जितनी आ गई। और ये फीमेल डिसाइपल की तो जलती है कि अरे यार ये तो चीटिंग है ना भाई, मुझे भी देना चाहिए, मैं भी अपना लेवल अप करूं। हमारा मेक कटर भी कहता है ये लो भाई तुम्हारे लिए, और वो भी कहती है अरे शुक्रिया ही अब तो पार्टी करूंगी पार्टी करूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आराम से बिंदास खाओ, जैसे पेट भर जाएगा और मांग लेना और मेरे पास है, एक काम कर तू भी ले ले। तो जिस बीस्ट पे बैठे हुए थे ना उस बीस्ट को भी दे देता है, और उस बीस्ट का भी लेवल अप हो जाता है। तो लड़का भी कहता मम्मी रे मार डालो मुझे सबका लेवल अप हो रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा। और इसको तो और गुस्सा आता है कि भाई मैं पहला डिसाइपल बना, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे क्या, मुझे एक पीस भी नहीं दे रहे, सब उसी को दिए जा रहे, कितने कमीना है ये मास्टर। और हमारा मेक कटर नोटिस करता है पहला चिप्स उसने खाया तो लेवल अप हुआ, पूरा पैकेट खा लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, 3-4 पैकेट खा लिया तो भी कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़े का फायदा होता है, ज्यादा का फायदा नहीं होगा, या फिर शायद और बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तो शायद होगा। तो वो जो लड़का डिसाइपल था ना, अब उसका ध्यान जाता चूहिया पे कि इसको पागल बना के मुझे ले लेना है। और सुन बे चूहिया इधर आ, तो चूहिया भी कहती यार ये सीनियर बोलो ना क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो पेट का खाना है, पेट यानी जानवर लोग, इसके लिए उसने अपने दोनों जानवर को दे दिया, लेकिन दोनों डिसाइपल को नहीं ना दिया क्योंकि डिसाइपल को नहीं दे सकते। लेकिन देखो ये बेचारा उसको बुद्धू बना के चूहिया को वो ले लेगा और खाएगा, तो खाएगा तो क्या होगा अगले एपिसोड में देखना जो कि कल आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।